समझो मैंने चीनी का हाथी बना दिया, चीनी का हाथी बना दिया। अब उसकी टांग में भी क्या है? चीनी ही है। उसके कान में क्या है? चीनी ही है। जहां पर भी मैं चखूंगा चीनी ही चीनी होगी। वैसे भगवान का पूरा स्वरूप हमारे जैसे मांस, हड्डी, लहू इत्यादि से नहीं बना है। भगवान का स्वरूप अपराकृत है, अलौकिक है। ये बने हैं आनंद से। आज की भाषा में कहूं, भगवान का रॉ मटेरियल आनंद है। ये आनंद रूप है। हम बने हैं पंचभूत से, मैटर से। हमारा फॉर्म मटेरियल फॉर्म है, लेकिन भगवान मटेरियल से, मैटर से नहीं बने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि भौतिक पदार्थों से भगवान नहीं बने हैं। भगवान केवल बने हैं आनंद से। भगवान आनंद है, और वो भी सच्चिद आनंद। इसीलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। एक ऐसा आनंद जो सद भी है, चिद भी है, आनंद भी है। सत का मतलब है निरंतर रहने वाला, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। जो आज हो और कल न हो उसे खुशी कहते हैं, उसे आनंद नहीं कहते हैं। इन शब्दों का जो भेद है वो समझने जैसा है। अगर आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो जो मन में होता है वो आनंद नहीं होता है, वो खुशी होती है। और खुशी की आयु ज्यादा नहीं होती है। खुशी को नष्ट होने में देर नहीं लगती है। हाँ? बेटा आया विदेश से, माँ ने अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन माँ अगर छोड़ेगी नहीं तो बेटा चिल्लाएगा 2-5 मिनट के बाद, कोई बचाओ, ये क्या हो गया माँ को, कोई छुड़ाओ। समझो आपको जलेबी बड़ी प्रिय है और बहुत दिनों से आपने जलेबी खाई नहीं, तो पहली जलेबी में जितना सुख रहेगा उतना 50वीं जलेबी में नहीं रहेगा। शायद 50वीं जलेबी तक पहुंचोगे तो 50वीं जलेबी में मिठास ही नहीं अनुभव करोगे। जो हमेशा कम हो और जिसकी आयु भी कम हो, उसे कहते हैं खुशी, उसे कहते हैं प्रसन्नता। आनंद शब्द केवल भगवान के लिए ही उपयुक्त होता है। भगवान से जो मिलता है, भगवान से हमें खुशी नहीं मिलती, भगवान से हमें आनंद मिलता है, क्योंकि वो आनंद है। तो इनका स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, करते क्या है? तो वो वही सब करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति आदि का मतलब है उत्पत्ति, स्थिति और लय। संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को मिटाना। कुछ लोग ऐसा अर्थ निकाले हैं आजकल में कि गॉड का यही मतलब होता है, GOD। जी का मतलब है जनरेटर, यानी वो ब्रह्मा हुए, ऑपरेटर यानी विष्णु हुए, और डिस्ट्रॉयर यानी कि वो शंकर हुए। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो हेतु है, यानी वो सब वही करते हैं। सभी को वो बनाते हैं, सभी को वो निभाते हैं और सभी को वो अपने भीतर लीन कर देते हैं। यह है इनकी कृति। और तीसरा, इनका स्वभाव कैसा है, भगवान का कैसा स्वभाव है? तो कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला। एक ताप है बाहर का ताप, तापमान,
इतनी डिग्री सेल्सियस कहो, फ़ारेनहीट कहो। एक ताप है बाहर का ताप, आदि भौतिक मटीरियल ताप। एक ताप है स्पिरिचुअल, अंदर का ताप। किसी ने गाली दे दी, अंदर ताप लगेगा। किसी की बढ़ाई देख ली, किसी का सुख देख लिया, अंदर ताप होगा। काम, क्रोध, लोभ, ये सब भीतर के ताप है, ये जलाते हैं अंदर से, इसीलिए ताप कहा। क्रोध जलाता है मनुष्य को, यह आध्यात्मिक ताप है। और भगवान से बिछुड़े होने से जो हम संकट में आ पड़े, भगवान से बिछुड़ने के बाद हमारी जो दुर्दशा हुई, यह है आधि दैविक ताप। इन तीनों तापों का नाश कृष्ण करते हैं, इसीलिए उनको कहा। अच्छा, इनका नाम भी 3 शब्दों अक्षरों में है। कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के आगे श्री क्यों लगता है? सम्मान देने के लिए। जब हम एक दूसरे को बुलाते हैं तो आगे श्री लगाते हैं, वैसे नहीं। कृष्ण के आगे श्री का मतलब है राधा कृष्ण। श्री का अर्थ है राधा। श्री कृष्ण का मतलब है राधा कृष्ण। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। पहले राधा का नाम ही लिया जाता है। क्यों? वैसे तो हर देवी देवता में सीताराम कहेंगे, उमा शंकर कहेंगे, राधा का नाम पहले लिया गया। इसका एक कारण यह है कि कृष्ण उसी को मिलते हैं जिसको राधा के आशीर्वाद प्राप्त हो। राधा ही कृष्ण को मिलाती है। राधे श्याम से मिला दे। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। प्रेम से गाइए। सुनो, अगर किसी जगह पर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि भी कौन से बैंक में रखे जाए। ये बैंक मजबूत है, स्ट्रांग है और ज्यादा इंटरेस्ट देती है। 100 के 200 हो जाएंगे, 1000 के 2000 हो जाएंगे, लाख के 2 लाख हो जाएंगे। अगर बैंक मजबूत भी है और ज्यादा इंटरेस्ट देती है, जब मांगो तब दे देती है, कभी ऐसी कोई बैंक देखी कि जितना मांगो इतना इंटरेस्ट दे? बैंक सामने से मुझे बोलो कितना चाहिए, वो बैंक है भगवान के नाम की बैंक। अगर ये नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर राधा रमण या गोविंद, कुछ भी नाम लो, अगर भगवान का नाम आप बंबई में बैठ करके लेते तो इतना फल नहीं मिलता जितना फल आप ऋषिकेश की भूमि पर बैठ करके ले रहे हैं। यहां एक का कई गुना, 100 गुना या 1000 गुना, ऐसा मैं कोई उसको लिमिटेशन बनाना नहीं चाहता हूं। एक बार भगवान का नाम लो, आपने कई बार लिया हो वैसा फल मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं। आप मांगो कितना इंटरेस्ट चाहिए, बैंक खुद पूछती है कितना इंटरेस्ट चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं शाम को गंगा के घाट पर एक चम्मच लेकर के गया
और जल भर के मैं ले आया और आप बहुत बड़ा घड़ा लेकर के गए और आप घड़े में लेकर के जल ज्यादा लेकर के आए, इसमें गंगा का कोई पक्षपात है क्या? मैं अप्रिय हूं इसलिए चम्मच भर जल, और आप भगवान के कुछ ज्यादा प्यारे हैं तो आपको घड़ा भर के जल दे दिया। ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। मेरा पात्र छोटा था तो मुझे छोटा मिला फल, आपका पात्र बड़ा था तो आपको ज्यादा मिला। हम वही पाते हैं जितना हमारा पात्र होता है। तो इन 7 दिनों में हम अपनी पात्रता को जितनी बढ़ाएंगे, अपने हृदय को जितना ज्यादा से ज्यादा विस्तृत करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक आनंद यहाँ लेकर के लौटेंगे। हम क्यों चम्मच लेकर के जाए गंगा के पास? उसके पास क्या कमी है? कोई मरुभूमि में तो हम नहीं आए, कोई सहरा के रण में तो नहीं आए हैं हम, कोई कमी नहीं है। तो छोटा पात्र लेकर के क्यों जाए? जितना पात्र बड़ा होगा गंगा उतना ही भर देगी। उसके पास कमी नहीं। भगवान के पास आनंद की कोई कमी नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं तुझे देगा तो मेरा कम हो जाएगा। उसके पास अपार आनंद है। उसको कहते हैं पूर्णानंद। वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं कृष्ण पूर्णानंद है। प्राकृता सकला देवा गणितानंद कम बृहत पूर्णानंदो हरि। ये पूर्ण आनंद है। आप थक जाओगे लेते लेते, वो थकेगा नहीं देने में। इतना आनंद उसके पास है, पूर्ण आनंद। और वो हमें भागवत से मिलेगा। तो ये कृष्ण का परिचय है। नैमिषारण्य में सूत जी और शौनक सब ऋषि विराजमान थे। शौनक ने आकर के कुछ प्रश्न किए और सूत जी से प्रार्थना की, आप हमें बताइए हमें कौन से शास्त्र का कैसे अध्ययन करना चाहिए। जो सबसे अच्छा शास्त्र है वो आप हमें सुनाइए। 7 प्रश्न किए। इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य सूत जी ने सुनाया। भागवत कथा सुनने से आपको क्या क्या मिलेगा इसकी चर्चा भी रोज बनी रहेगी। लेकिन अभी इस मौके पर जो पहला अध्याय है महात्म्य का और सूत जी ने अभी बोलना शुरू किया है, वहाँ भागवत का एक बहुत बड़ा फल बताया गया है। ये फल क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाशयतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। मेरे 2 सवालों का आपको जवाब देना होगा। मैं आपसे 2 बहुत बड़े सरल सवाल पूछ रहा हूं, उसका आपको जवाब देना है। पहला सवाल, मृत्यु से मनुष्य को अगर दुख होता है, मरण के समय अगर मनुष्य को मृत्यु के समय पर दुख होता है तो जिंदगी में मौत कितनी बार आती है? ये पहला सवाल। बहुत सिंपल सवाल ही पूछ रहा हूं। जीवन में मौत कितनी दफे आती है? हाँ, एक बार। अगर मृत्यु से दुख होता है, हम भी मौत की बात आती है तो लोग कहते हैं प्लीज कोई दूसरा सब्जेक्ट लो, नहीं ये क्यों मरने की बात कर रहे हो। लोगों के मन में मृत्यु का तो बड़ा भय रहता है। लेकिन मृत्यु मान लो कि दुख देती है तो कितनी बार देती है? एक ही बार। अब दूसरा सवाल, और दूसरे सवाल का जवाब देना अब आपको बहुत इजी हो जाएगा। मृत्यु एक बार दुख देती है, मृत्यु का भय कितनी बार दुख देता है? कितनी बार? गिन के नहीं बता सकते।
जरा सोचो, जन्म लेने के बाद आज तक कितनी बार आप मौत का, मृत्यु का विचार करके भयभीत हुए? कितनी बार? जब भी उसके बारे में सोचा है? जब भी उसके बारे में सोचा। जब भी सोचते हैं। तो मृत्यु खराब या मृत्यु का भय खराब? ज्यादा दोनों खराब, लेकिन ज्यादा कौन खराब? मृत्यु का भय। श्रीमद् भागवत मृत्यु का भय निवारण करती है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। अगर किसी व्यक्ति ने बड़े ध्यान से भागवत कथा सुनी तो उसके मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाएगा, ये गारंटी है। मौत आएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद मृत्यु तो आई, लेकिन राजा उस वक्त भयभीत नहीं थे। ये फल है। मृत्यु को तो कोई भी नहीं रोक पाता, मृत्यु तो आनी ही है। कोई कहेगा हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि मौत आएगी? एक ही गुनाह किया है, जन्म लेने का। अगर जन्म ले लिया है, देखो ये गंगा बह रही है, आप कभी कल्पना कर सकते हो कि नदी का एक ही धारा हो, एक ही किनारा हो? कभी जिंदगी में ऐसी कोई नदी देखी कि जिसका एक ही किनारा हो? संभव ही नहीं है। अगर पानी बहा तो 2 किनारे हो ही जाएंगे। ऐसे जीवन का जल जब बहता है तो एक जन्म और एक मरण, 2 किनारे हो ही जाते हैं। अगर धारा बहती है तो 2 किनारे हो जाते हैं। जीवन है तो जीवन के 2 छोर, जीवन है तो जीवन के 2 किनारे, जन्म और मृत्यु बनेंगे ही। अगर जन्म स्वीकार किया है तो मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। मृत्यु से बचना है तो मृत्यु नहीं, जन्म का उपाय करो। दूसरा जन्म न हो, पुनरपि जननी जठरे शयनम ना हो। हमारा वेदांत, हमारा शास्त्र ये कहता है मौत का कोई उपाय नहीं है, जन्म का उपाय है। आप मृत्यु को नहीं रोक सकते, जन्म को रोक सकते हैं, दोबारा जन्म ना हो। शंकराचार्य जी गाते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम सन्निहिते मरणे प्राप्ते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं सब गाइए। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम
मैया की जय, यमुना मैया की जय। मृत्यु इतना दुख नहीं देती जितना दुख मृत्यु का भय हमें देता है। और श्रीमद् भागवत मृत्यु के भय को निवारण करती है। 7वें दिन कथा के विराम के समय पर राजा परीक्षित ऐसा बोले हैं, भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। अब मुझे किसी भी प्रकार से भय नहीं है। मृत्यु को जब आनी हो, जैसे भी आना हो, आ जाए, मैं तैयार हूं। कथा निर्भय बनाती है और निर्भय व्यक्ति ही सुख से सो सकता है। अगर आपके मन में किसी भी वस्तु का भय आ गया, आप नहीं सो पाएंगे। अगर सो भी गए ना तो ख्वाब भी भयानक आएंगे। ऐसा नहीं कि सोने के बाद भी चैन मिले, डरावने सपने आएंगे। कथा निर्भय बनाती है। और ये मान लो वाली बात नहीं है, मानना ही पड़े ऐसी बात है। इसका प्रमाण है, अनेक लोगों को ये सिद्ध हुआ है, अनुभव सिद्ध बात है ये। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। तो कथा के श्रीमद् भागवत से क्या क्या मिलेगा, वैसे बार बार अलग अलग पॉइंट पे ये बात आती रहेगी, लेकिन सबसे पहले ये बात बताई गई कि कथा सुनने वाला और सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है। अगर उसी से निर्भय हो गए तो और किसका भय रहेगा फिर? जो सबसे डराने वाली थी उससे भी आप निर्भय हो गए। जिसे काल का भय नहीं, इसे फिर और किसी का भय रहेगा? कथा निर्भय बनाती है। और मैं समझता हूं मृत्यु ऐसी ही होनी चाहिए कि मरते समय हमारे मुख पर प्रसन्नता हो, कृतकृत्यता हो। रोते बिलखते हुए ऐसे मरना कोई मरना है क्या? मनुष्य की मृत्यु उत्सव होनी चाहिए। चलो जन्म लिया रोते रोते, ठीक है, जीते रहे भी रोते रोते, लेकिन अब मरेंगे भी रोते रोते। क्यों? जब जन्म लिया था तब तो अज्ञानी थे, तो रोए, ठीक थे, लेकिन इतने सालों का जीवन का अनुभव इतना भी न कर पाए कि मरते समय हमारे मुख पर दुख न हो, रुदन न हो, क्लेश न हो। जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए। माँ बाप तो खुश हो गए, बेटा आया, बेटी आ गई, माँ खुश हो गई, बाप खुश हो गए, लेकिन हम तो आते ही रोते हैं। कुछ कवियों ने तो ऐसा भी कहा, बच्चा जन्म लेके रोता है, ये उसके लिए संकेत ही है कि अब जीवन भर तुझे रोना ही है। क्यों? तू भगवान को छोड़ करके आया है, तू भगवान का धाम, तू भगवान का आश्रय छोड़ करके आया है, इसलिए ये संसार तुझे हमेशा किसी न किसी बात पे रुलाता ही रहेगा। और देखो, कारण बदलते रहते हैं, रोना जारी रहता है। छोटे थे तो खिलौने के लिए रोए थे, थोड़े बड़े हो गए तो खिलौने के लिए नहीं रोएंगे। खिलौने बदल गए, पहले तो ऐसे छोटे छोटे खिलौने आते थे मिट्टी के, अब जरा बड़े महंगे खिलौने आते हैं, 40,000, 50,000, 60,000 के खिलौने बदल गए, लेकिन रुलाते तो है ही। जब तुम आए, कबीर जी कहते हैं, जब तुम आए जगत में, जग हंसे तुम रोए। द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, चलो ठीक है रोना हो तो है, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ रोना है। हमारा जीवन करुणांतिका नहीं होना चाहिए। लाइफ शुड नॉट बी अ ट्रेजेडी। आरंभ चलो रोना है तो ठीक है, लेकिन जाते समय ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए।
दुनिया ने हमें जीवन भर रुलाया, ऐसा हम क्यों ना करें कि जाते समय दुनिया रोए कि ऐसा आदमी कब मिलेगा हमें। जब विवेकानंद, जब महात्मा गांधी, अरविंद, ऐसे ऐसे महापुरुष जब विदा लेते हैं तो दुनिया रोती है। बुद्ध और महावीर, नानक, जो बड़े बड़े संत महात्मा सब आए तो दुनिया को रुला करके गए कि अवतार तो बार बार होते रहेंगे, लेकिन ऐसा हमें फिर कब मिलेगा। ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। हमें इस दुनिया से रोते हुए विदा नहीं लेनी है। ये पक्का कर, इन 7 दिनों में कुछ बातें तो पक्की करके ही घर जाना है। एक तो जब बम्बई जाओ ना तो थोड़े हम लोगों को लगना चाहिए कि ये हरिद्वार ऋषिकेश जाकर के आए। कहने की जरूरत ना पड़े, पता ही चल जाए। इन 7 दिनों में हम कितना आध्यात्मिक रस पान करते हैं, कितना एब्सॉर्ब, ये तो एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी, इस पर निर्भर करता है। हम पत्थर बने रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा, और रुई बन गए तो उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। यहां से कुछ लेकर के जाए, खाली हाथ क्यों जाए। ज्ञान मिले तो ज्ञान, भक्ति मिले तो भक्ति, शक्ति मिले तो शक्ति, कुछ लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ अखूट भंडार बड़ा पड़ा है। करोड़ों वर्षों से यहाँ ये सिद्धों, ऋषियों और आचार्यों की भूमि है। आज पूरी दुनिया में से भी किसी को अगर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो हिमालय की गोद में आना पड़ता है। पूरे जगत को हिमालय आना पड़ता है ज्ञान के लिए, ईश्वर उपासना के लिए। तो ये तो पूरे विश्व का विद्यालय है, और हम जब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाए। तो इन 7 दिनों में हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ 7 दिन तक घर जाए न तो 2 वस्तु तो बढ़नी ही चाहिए, वजन और भजन। समझ गए ना। यानी आनंद करो, खाओ पियो, आनंद करो, ऐसा कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। उपवास तो करो ही मत। भागवत में लिखा है कि कथा सुनने के लिए उपवास करना जरूरी नहीं है। हाँ, इतना पक्का कि भोजन करने के बाद कथा में मत आ जाओ, वरना बड़ी मुश्किल में पड़ जाओ। 3 घंटे कैसे गुजरेंगे। पहले भजन, फिर भोजन। भजन बढ़ना चाहिए। घर में रोज 1 माला करते हो तो अभी ऋषिकेश हरिद्वार आने के बाद, भागवत सुनने के बाद 1 की 2 करो, 4, जो आपकी गुंजाइश, जो आपको अनुकूल हो। भजन बढ़ना चाहिए। हर वस्तु में बढ़ोतरी इससे है, तो फिर भक्ति में क्यों बढ़ोतरी नहीं, भक्ति क्यों ना बढ़े। होना चाहिए। और यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवान का नाम संकीर्तन गूंजता रहे हमारे अंदर। देखो एक बात बताओ, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसकी प्रक्रिया का तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन परिणाम का पता चलता है। ध्यान से सुने, अगर बुखार है मेरे शरीर में और किसी ने मुझे गोली दे दी कि ये गोली ले लो, तो गोली अंदर जाकर के वो क्या प्रक्रिया करती है ये तो मैं नहीं जानता। मैं कोई फार्मासिस्ट तो हूं नहीं, मैं दवाई का उदाहरण जानबूझ के दे रहा हूं। दवाई अंदर जाकर के क्या कर रही है ये हम नहीं जानते हैं, और जानना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। प्रक्रिया नहीं जानते हैं, लेकिन परिणाम जानते हैं कि 10-15 मिनट में बुखार उतर गया, तपता हुआ बदन था शीतल हो गया,
भगवान का नाम भीतर जाकर के क्या प्रक्रिया करता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन परिणाम पता है। हमारे जलते हुए हृदय को वो शीतल कर सकता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की भक्ति जितना हो सकेगा इतना प्रयास हम करेंगे यहाँ 7 दिन में। आप लोगों का सहकार मुझे इतना ही चाहिए कि बस जब जब भगवान का नाम लिया जाए आप प्रेम से लीजिए। दोबारा कहता हूं, प्रक्रिया को भले न जानो। मैं कहता हूं हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, तो मुझे पता नहीं कि भगवान का नाम लेने से अंदर क्या होता है। एक आदमी पापी मनुष्य गंगा में डुबकी लगाता है और बाहर आता है तो उससे अंदर अपने अंदर कोई फर्क पता चलता नहीं है। लेकिन वेदों की और महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। जब बाहर था तो कई पापों से भरा हुआ था, गंगा में गोता लगाने के बाद बाहर जब आया तो गंगा जी ने उसके सब पाप हर लिए, वो निष्पाप होकर के बाहर आया। ये तो गंगा की महिमा है। तो आप प्रक्रिया की चिंता मत करो, आप परिणाम देखो और परिणाम आता ही। पहली कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कही। भक्ति द्रविड़ देश में प्रकट हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जैसे जैसे बढ़ती गई उतने में गुर्जर प्रदेश में तो वो बिल्कुल वृद्ध हो गई। फिर वो आई वृंदावन में। वृंदावन में उसको अपनी युवानी मिल गई, लेकिन बच्चे जो ज्ञान और वैराग्य थे वो तो बूढ़े ही रहे, क्योंकि व्रज भूमि में किसी को ज्ञान और वैराग्य की परवाह नहीं है। जिसे भगवान का प्रेम मिला है वो ज्ञानी होकर के क्या करेगा। जिसको भगवान का प्यार मिला है उसे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े रह गए। नारद आए, भक्ति ने कहा महाराज माँ युवान हो और बच्चे बूढ़े हो, ये ठीक नहीं है। मुझसे मेरे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, आप कुछ उपाय करो। नारद जी ने बहुत उपाय किए, किंतु परिणाम कुछ सिद्ध नहीं हुआ। आखिर में सनकादि मुनियों ने बताया आप भागवत कथा करो। श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य को भी बल मिलेगा। इनको पोषण का अभाव था। और एक बात तो निश्चित है, युवान से युवान व्यक्ति 20-25 साल का व्यक्ति भी अगर कुछ दिनों को खाना पीना न मिले उससे, तो वो भी बूढ़ा हो जाएगा। उम्र से बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ताकत से तो बूढ़ा हो जाएगा ना, चल भी नहीं पाएगा। तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए थे पोषण के अभाव से। भागवत कथा का एक फल 7 दिनों में हमें क्या मिलेगा? भागवत कथा का एक फल हमारे भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का पोषण होगा। कलयुग इसका शोषण कर रहा है। आज का युग दुस्संग वगैरह जो वातावरण है, बिल्कुल भौतिकता का जो प्रभाव है, वो हमारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का शोषण करता है। और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन को दिव्य बनाना है, मंगलमय बनाना है, तो उसे चाहिए कि वो बार बार पोषण के लिए प्रयास करे, वरना हमारी आत्मा दुर्बल हो जाएगी, वरना हमारी अंतरात्मा इतनी कमजोर हो जाएगी कि जैसे मरी मरी हुई हो। भागवत कथा से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का पोषण है। ये तीनों पुष्ट होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे। नारद जी ने
गंगा के तट पर भागवत की कथा की है। देखो गंगा की महिमा भागवत में बार बार आएगी। और उस घाट का नाम क्या था? नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए जो भागवत कथा गंगा के तट पर की, उस घाट का नाम था आनंद। कथा आनंद से सुनो। एक बात बताऊं मैं आपको, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसकी बातें सुनने में हमें हमेशा सुख मिलता है। जिसके ऊपर हमारा प्रेम होता है उसकी बातें ज्यादा से ज्यादा सुनने का लालच रहता है। जिसके ऊपर हमारा प्रेम होता है उसकी बातें सुनने में हम कभी बोर नहीं होते हैं कि अब ये करा कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब छुट्टी मिले। समझो आपका बेटा विदेश है कई सालों से, पहले तो बातें नहीं हो पाती थी इतनी। इसका कोई मित्र आया और मित्र आकर के आपके बेटे की सब बातें बता रहा है कि वो हम यहाँ रहते हैं, ये खाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी बातें कब बंद हो जाए, या आप उत्सुकता से सवाल पूछते जाओगे, और कुछ बताओ ना, और कुछ बताओ ना भैया, क्योंकि बेटे के ऊपर प्रेम है। तो भगवान के ऊपर यदि प्रेम होगा तो भगवान की कथा सुनने में कभी बोर नहीं होंगे। और अगर भगवान की कथा सुनने में हमें ऐसा लगे कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, तो समझ लो हमारा भगवान के ऊपर प्रेम नहीं। ये प्रमाण है इसका। जो प्रिय होता है उसकी बातें भी प्रिय होता है, उसकी बातें भी प्रिय होती है। प्रिय होता है इसका स्मरण भी प्रिय होता है। जो प्रिय होता है उसका नाम भी प्रिय होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अगर कोई माँ का नाम ले तो उनको मूर्छा लग जाती है, अपना भान शान भान सब गंवा देते थे। ये प्रेम का लक्षण है। तो अगर हमारा भगवान के ऊपर प्रेम है तो भगवान की कथा सुनने में हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कब पूरा हो जाए, कब पूरा हो जाए। 7वें दिन हमें ऐसा लगेगा अरे और थोड़े दिन होते तो कितना अच्छा था। अगर प्रेम होगा तो ये होगा। आनंद से कथा सुनो। नारद जी ने आनंद घाट पर पे कथा सुनी। हमारा ये आनंद का ही घाट है। आप लोग दूर दूर से आए हैं कथा सुनने के लिए। आनंद का घाट है, प्रेम का घाट है। ये सब गंगा के जो न दिखने वाले घाट हैं, ये अंदर के घाट है सब। वहां बैठकर स्नान करो, पान करो, आनंद करो। ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, युवान हो गए, स्वस्थ हो गए। जो खड़े नहीं हो पाते थे वो नाचने लगे। ये भागवत का फल है। एक बार कथा ये भी बताई कि धुंधुकारी का उद्धार हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण था, उसको संतान नहीं थी और वो ऐसी जिद पर था कि संतान होनी चाहिए। देखो ये कथा हमें ऐसा उपदेश देती है, भगवान के पास कोई भी वस्तु हट करके मत मांगो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो बात आगे। कम से कम अभी इतना तो समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु भगवान से हमें जिद करके हट करके नहीं मांगनी चाहिए। अगर जबरदस्ती करके जोर करके भगवान से कुछ मांग भी लिया तो मांगा हुआ मिलेगा, लेकिन वो वस्तु या व्यक्ति आपको सुखदायी नहीं होगी। हमारे वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो। मांगना प्रेम नहीं है। भगवान से पाओ लेकिन भगवान से मांगो मत। उससे हमें पाना चाहिए, वो ठीक वही तो देने वाला है, लेकिन बिन मांगे मिले।
उसी में आनंद है। अगर वो हमें दे रहा है तो भी देना उचित है, इसलिए दे रहा है, और अगर हमें कोई वस्तु नहीं दे रहा है तो भी वो न देना उचित है, इसलिए नहीं दे रहा है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक मेहमान किसी के घर गया, घर मेहमान आए, भोजन की तैयारी हुई, मेहमान भोजन के लिए बैठे, और जो जिसके घर मेहमान थे उसके 2 बेटे थे, वो भी मेहमान के बाजू में भोजन के लिए बैठे। जिसका घर था वो गृहिणी भोजन परोसने के लिए आई। आज घर में मेहमान आए थे तो बहुत अच्छा भोजन बना था, मिठाई मिठाई सब कुछ। मेहमान की थाली में सब रसोई परोसी गई। मेहमान के बगल में जो बैठा था दिखरा बेटा, उसका बेटा, यानी घर जिसका घर था उसका बेटा, उसकी थाली में भी सब परोसा गया। लेकिन उसके बगल में जो छोटा उसका भाई था, तो माँ ने आकर के उसकी थाली में पतली सी, जो बीमार लोगों को पिलाई जाती है, राबड़ी, ऐसा ही दिया। मेहमान को ठीक नहीं लगा। मेहमान ने कहा मेरी थाली में लड्डू है, खीर है, पूड़ियां है, सब्जी है, एक बेटे की थाली में भी है, सब परोसा गया है, तो दूसरा जो बेटा है वो क्या सौतेला है? क्या वो तेरा बेटा नहीं है? ऐसा पक्षपात क्यों? एक की थाली में भरपूर भोजन और एक की थाली में बस यही पतली सी राब। उसने वो बेटे से पूछा, ये तेरा सगा भाई है? उसने कहा हाँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? माँ का उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ था? तो कि नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर ऐसा पक्षपात क्यों कि तेरी थाली में भरपूर भोजन है और इसकी थाली में ये? तब उसने बताया कि देखो, ये मेरा जो छोटा भाई है वो थोड़े समय पहले बहुत बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था, ऐसा कुछ बीमारी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वैद्य ने उसे अभी 1-2 दिन से इतना सा भी खाने की छूट दी है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर थाली देखोगे तो लगेगा कि माँ दयालु नहीं है। अगर केवल थाली देख के निर्णय करोगे तो लगेगा कि माँ को एक बेटा प्यारा है और दूसरा प्यारा नहीं है। और हम सब थालियां देख करके ही निर्णय करते हैं। इसकी थाली में ज्यादा सुख है तो ये भगवान को ज्यादा प्यारा होगा, इसके थाली में कम है, कम होगा। इसको बेटा दिया, इसको नहीं दिया, इसको धन दिया, इसको नहीं दिया, इसको लंबी आयु दी, इसको नहीं दी। हम थालियां देखते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि ये प्यारा है, ये प्यारा नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर पूछोगे तो पता चलेगा। सुनिए ध्यान से। अगर माँ एक बेटे की थाली में पूरा भोजन परोसती है तो भी वो इसका प्रेम है, और दूसरा मांगे तो भी उसकी थाली में वो भोजन नहीं देगी, वो भी उसका बच्चे के प्रति प्रेम ही है। लेकिन उस प्रेम को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम बात की गहराई में नहीं उतरेंगे। भगवान तो पूरे विश्व की माँ है। अगर किसी की थाली में पकवान है और किसी की थाली में नहीं है तो उसका मतलब ये मत समझना कि माँ की नजरों में कोई पक्षपात है। वो देता है तो भी प्रेम है, नहीं देता है तो भी प्रेम ही है।
उसको कोई अपना पराया कैसे हो सकता है? इसलिए वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं भगवान से कुछ भी मत मांगो, और भागवत कहती है जीत करके हट करके तो हरगिज मत मांगो। वो जो देता है वो भी अच्छा है, न देता है तो भी अच्छा ही है। शायद हमारी समझ में वो बात न रहे। उसने एक महात्मा के पास जाकर के जीत की, मुझे बेटा ही चाहिए। महात्मा ने एक आम का फल दिया, जाओ अपने बेटे को खिला दो, वो अपनी पत्नी को खिला दो। वो आया घर पे, पत्नी को फल दे दिया। पत्नी बड़ी शंकालु, वैसे फल खाने से क्या होगा, फल को गाय को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि हाँ मैं मां बनने वाली हूं। अपने घर गई और अपनी बहन का बेटा खरीद के ले आई। पति से कह दिया ये अपना बेटा हुआ है। लेकिन वो बेटा बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ। उसका नाम रखा गया धुंधुकारी, जिसकी बुद्धि में हमेशा धुंध बनी रहे, सब कुछ धुंधला हो, उसे धुंधुकारी कहेंगे। जिस गाय को फल खिला दिया था उसको एक बेटा हुआ, मनुष्य जैसी आकृति का, उसके कान गाय जैसे थे, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब धुंधुकारी महापापी और वो गोकर्ण बड़ा साधु पुरुष। उस पापी का इतना पाप बढ़ा, लोगों की शिकायतें, लोगों का झगड़ा। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा इससे तो अच्छा था कि मेरी संतान नहीं थी। बड़ा पछतावा हुआ उसे। इसीलिए मैं कहता हूं भागवत का यह अभिप्राय है, किसी भी प्रकार के सुख के लिए भगवान से जीत मत करो। वल्लभाचार्य जी ने शब्द दिया है अनाग्रह, जैसे गांधी जी ने शब्द दिया ना सत्याग्रह। उसके पहले 500 वर्ष पहले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एक शब्द दिया है हमें, अनाग्रह।